हमारे 12th बोर्ड एग्जाम में कैलकुलेट द फॉलोइंग के क्वेश्चन 5 मार्क के लिए कभी कभी पूछे जाते हैं, और वैसे ही क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर हिडन एडजस्टमेंट में भी दिए जाते हैं। तो आज हम कुछ वैसे ही कैलकुलेट द फॉलोइंग क्वेश्चन और कुछ हिडन एडजस्टमेंट के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, दैट इज पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में। मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी शो करूंगा जहां पे आपको कैलकुलेट द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्टिंग के हमारे पास टेक्स्ट बुक से ही 5 कैलकुलेट द फॉलोइंग के क्वेश्चन से चैप्टर नंबर 1 से वो सॉल्व करेंगे, और ये आप सबका होमवर्क रहेगा कि सारे क्वेश्चंस को आप अपने नोटबुक में सॉल्व करोगे, क्योंकि सिर्फ देखने से लगता है कि आता है बट एक्चुअल में हमें कुछ नहीं आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं सर। सबसे पहला क्वेश्चन है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बाय 10%, क्लोजिंग स्टॉक वाज 30,000, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। हमें पहले से क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू दिया हुआ है जो कि अमाउंट है 30,000, दैट इज 30,000, बट दिस क्लोजिंग स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, बाय 10%, दैट मीन्स दिस 30,000 इज नॉट एक्चुअली 100%, ये आपका सिर्फ 90% है। कैसे सर? क्वेश्चन क्या बोला है, जो भी स्टॉक दिया हुआ है वो 10% से कम शो कर रहा है, अंडर वैल्यूड। जो भी तुम्हें वैल्यू दिया है स्टॉक का वो 10% से कम शो कर रहा है, और एक्चुअली हमारा परसेंट सर 100 होता है। अब जब 10% कम शो कर रहा है मतलब ये कितना परसेंट शो कर रहा है? ओनली 90% शो कर रहा है। और हमें इन लोगों ने क्या पता करने के लिए कहा है कि पता करो कि एक्चुअल वैल्यू क्या है क्लोजिंग स्टॉक का। एक्चुअल मतलब 100% वैल्यू क्या होगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूं सॉल्व करके। ये में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन है फर्स्ट वाला। हमें जो स्टॉक दिया है सर वो है 30,000, बरोबर है। क्वेश्चन बोल के दिया गया 30,000 है, वो 10% कम वैल्यू है। हमारा नॉर्मली परसेंटेज सर 100 होता है, -10 क्यों? क्योंकि 10% कम है। ध्यान रखना, अंडर वैल्यूड बोला है, अंडर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड में माइनस होता है, ओवर वैल्यूड में प्लस होता है सर। तो 30,000 जो है हमारा 10% से कम शो कर रहा है, मतलब ये 90% ओनली दिख रहा है। मुझे क्या चाहिए सर? प्रॉपर 100% जानना है। क्वेश्चन बोला है कि बताओ कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना होगा। अगर क्वेश्चन पूछा होता कि अंडर वैल्यूड का कितना, मतलब कितने अमाउंट से अंडर वैल्यूड है, तो हम यहाँ पे 10% लिखते। बट यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे वैल्यू ऑफ स्टॉक चाहिए एक्चुअल वाला, इसलिए क्या करूंगा 100 का कैलकुलेशन निकालूंगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे सर? स्ट्रेट फॉरवर्ड 30,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 90। इज दैट क्लियर क्या सर? 30 से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और कुछ नहीं सर, तिरक गुणा हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में सर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो इसको भी सॉल्व करोगे तो मेरे हिसाब से कुछ आपको पॉइंट मानना चाहिए। देखिए, डिंग 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 बचा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, मतलब 33 समथिंग कुछ आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो 33,333.3333 ऐसा कुछ कैलकुलेशन आएगा, क्योंकि देखो ना यहाँ पे 100 बचा हुआ है। तो 3 1 जा 3 3 जा 9, 3 3 जा 3, हाँ 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 हो जाएगा। बचेगा 1, फिर अगेन 3, फिर अगेन 3, फिर अगेन 3, जब तक जीरो खत्म नहीं होता। ठीक है, फिर इसका पॉइंट लग देगा, उसके बाद फिर 3 3 आता रहेगा। तो अपना आंसर क्या आएगा? 33,033, 33,333 इज आवर क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू, जो 100% वैल्यू है। जो क्वेश्चन पूछा था उस क्वेश्चन का ये हमारा आंसर है सर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन जो दिया था 30,000, वो 10% कम है, मतलब 90% है। मुझे जानना है 100%, तो 30,000 अगर 90% है तो 100% कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आंसर मिल गया। चाहे क्वेश्चन कैसा भी क्यों न हो, कॉन्सेप्ट तरीका यही अप्लाई करना है हमें आंसर निकालने के लिए। क्लियर है? वेरी गुड। अगर क्लियर है तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने सारे के सारे 12th और 11th फ्रेंड के साथ भी, क्योंकि 11th में भी कैलकुलेट द फॉलोइंग अब आ चुका है और उनको भी करना पड़ता है सर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें 12.5% पीए दैट इज पर एनम का डेप्रिसिएशन निकालना है फर्नीचर के ऊपर सर। फर्नीचर के ऊपर 12.5% डेप्रिसिएशन निकालना है सर। बड़ा इजी है डेप्रिसिएशन निकालना, लेकिन पॉइंट आ गया। तरीका बताऊंगा, मैथमेटिकल रूल बताऊंगा, बड़ा इजीली, बस जीरो बड़ा काम खत्म। सुनो, 2,20,000 पे एक साल का डेप्रिसिएशन निकाला, दैट इज 12/12। कोई मतलब बनता नहीं, 12 महीने से 12 महीने हमने यूज कर लिया।
डेप्रिसिएशन हमेशा उतने ही मंथ का कैलकुलेट करते हैं जितने मंथ हम एसेट को यूज किए हुए होते हैं। तो यहाँ बोला है 1 साल का पूरा और यहाँ बोला सिर्फ 6 महीने का। दो कैलकुलेशन, अगर मान लो ये क्वेश्चन 1 मार्क के लिए पूछता है और ऐसे ही डिक्टो एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, दिखाऊंगा अभी मैं इस वीडियो के एंड से पहले, मैं आपको दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर का पेपर ऐसे ही क्वेश्चन डिक्टो था, खाली अमाउंट साइज चेंज रहेगा। तो सर अगर ऐसा क्वेश्चन 1 मार्क के लिए पूछता है तो हाफ मार्क इस पे हाफ मार्क इस पे होता है। बड़ा ही प्यारा, देखो अभी समझाता हूँ सर। क्वेश्चन 2 जो हमें सॉल्व करना है, इसमें दो कैलकुलेशन है, एक फर्स्ट वाला और एक सेकंड वाला। एग्जाम में भी अगर पूछा तो आपको इसी तरीके से प्रेजेंट करना है, मार्क्स मिलता है, फुल आउट ऑफ मार्क्स मिलता है। चलिए सर, सबसे पहले बोला है 2,20,000 पे 12.5, थोड़ा इसको नीचे जगह लेते हैं हम लोग। 2,20,000 पे कितना परसेंट है सर? 12.5। 12.5% निकालना है कितने मंथ के लिए? पूरे 12 महीने से 12 महीने के लिए सर। 12 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ। नहीं यार बस क्या भाई, इतना तो बताइए हर किसी को सर। 10,000 पे 6 मंथ के लिए, 10,000 पे सर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन तो सेम है, 12.5 अपॉन 100 मल्टीप्लाई आउट ऑफ 12 मंथ से 6 मंथ। इसका मतलब ये हुआ कि ये फर्नीचर सिर्फ इस साल 6 महीने यूज हुआ रहेगा, इसे 6 महीने का डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं हम लोग। डेप्रिसिएशन उतने ही मंथ का कैलकुलेट करते हैं जितने मंथ वो एसेट को हमने यूज किया होता है, ध्यान रखना इस बात को। ओके, अब देखो सर बड़ा सिंपल कैलकुलेशन, ये डिंग डिंग खत्म कहानी। अब ये पहले सॉल्व किया जाए। 12.5 पे मैं 120 में बना के दिखाता हूं, देखो जादू दिखाता हूं, जादू। स्ट्रेट फॉरवर्ड सर, जब यहां से पॉइंट हटेगा तो इस पॉइंट के बाद कितने डेसिमल था? एक ही था, तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ गया सीधे सीधे। ये 12.5 क्या बन गया अभी? 125। 100 क्या बन गया अभी? 1000। सेम थिंग यहां भी करूंगा सर, ये पॉइंट हटेगा तो इधर नीचे एक जीरो बढ़ेगा, ऊपर पॉइंट हटेगा तो नीचे एक जीरो बढ़ेगा। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड सर, 3 टाइम जीरो 3 टाइम जीरो, डिंग 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 डिंग, कट हो गया। अब 125 का 22 से मल्टीप्लाई के जीरो बढ़ा दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। मेरे हिसाब से कुछ 27, यस 27,500 कुछ आना चाहिए। अब मल्टीप्लीकेशन तो आता होगा, मैं इतना एज्यूम कर रहा हूं, मैं आप लोग का ही टाइम वेस्ट न होकर दिखा रहा हूँ, बस तरीका बता रहा हूँ। कट किया, जीरो कट। आप सिंपल सा आप ऐसा मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, ठीक है। 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 1 5, 2 1 जा 2, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई अगेन, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 5, 2 1 जा 2। देखो 0 5 7 और 2, 2750 आ गया। और सर सॉरी, यहाँ एक जीरो था, ऐड किया, दैट इज 27,500। स्ट्रेट फॉरवर्ड। चलिए अब इसको सॉल्व किया जाए। सेम, 3 टाइम जीरो कट, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, पता ना मैथमेटिक्स। 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। अब 125 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 125 5 जा 625 आंसर आएगा आपको, समझा? ऐसा 125 मल्टीप्लाई 5 करने पे आपको आपका आंसर मिल जाएगा 625। तो ये आपका सेकेंड का आंसर हो गया। ये आपका सेकेंड वाला कैलकुलेटिव फॉलोइंग खत्म हो गया कि 2,20,000 पे 12.5%, 12 महीने का डेप्रिसिएशन निकला 27,500 रुपए। और ऐसे इक्वेशंस आपको ना बहुत सारे हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम भी दिखता है, लेकिन वहां पे डिफिकल्टीज क्यों आते हैं कि ऐसे हम सॉल्व करते ही नहीं है, बोलते छोटे मोटे क्या करेंगे हम लोग, छोटे मोटे में हालत खराब हो जाती है कि नहीं। चलो अब चलते थर्ड क्वेश्चन की तरफ सर। इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड फॉर द ईयर एंडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले डेट देखो समझो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। 1 सितंबर को ईयर एंडिंग है, अमाउंट हमने 1500 रुपए किया, ये क्लियरली ईयर का बोल के दिया है। 1,500 इज फॉर द 1 ईयर, दैट इज सर फॉर द 12 मंथ। दैट मीन्स सर वी आर पेइंग 1,500 फॉर द 12 months. Calculate prepaid insurance assuming that the year ending on 31st March 19. That means sir we have to pay only till 31st March, but हमने पे कब तक कर दिया? 1 सितंबर तक कर दिया। वर्ड समझो, 1 सितंबर, मतलब सितंबर मंथ का पे नहीं किया है। सितंबर का स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, सितंबर का एंडिंग नहीं। हमने सितंबर मंथ का पेमेंट किया ही नहीं है। वर्ड समझो, समझाता हूं मैं अभी, देखो। तो पूछ क्या रहा है, बताओ कि इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड कितना है सर? प्रीपेड मीन सर हमने एक्स्ट्रा कितना पे किया हुआ है, हमें मार्च तक पे करना चाहिए था, हमने 1 सितंबर तक पे कर दिया है। आप लोग खुद कैलकुलेट कीजिए, मुझे बताइए, मतलब खुद ही गुनगुनाइए या बताओ मुझे कि कितने मंथ का एक्स्ट्रा पे किया है। यहाँ पे मैं करके बताता हूं आपको।
सर हमारा अकाउंटिंग ईयर जो है अप्रैल से मार्च में खत्म होता है। इस भाई साहब ने और या इस बहन जी ने कब तक पे कर दिया सर? 1 सितंबर तक, 1 सितंबर तक पे कर दिया है। सर यहाँ तक ये मार्च तक जो पे हुआ रहेगा ठीक है, लेकिन ये जो पे किया ये एक्स्ट्रा पार्ट है। इट्स कॉल्ड एज एक्स्ट्रा पार्ट। मतलब मैं एडवांस बोल सकता हूँ, मतलब मैं प्रीपेड बोल सकता हूँ। प्रीपेड, प्रीपेड पहले पे कर दिया कितने मंथ के लिए? मार्च तक कर रहेगा, मार्च छोड़ दो। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने का प्रीपेड आ रहा है। अब काफी बच्चे बोलेंगे तो 6 महीना, क्योंकि सितंबर काउंट नहीं किया। नहीं करूंगा काउंट, जाओ नहीं करूंगा। तो ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे काउंट ही नहीं होगा वो, तुमने सितंबर मंथ का पे नहीं किया है। डेट इज गिवन 1 सितंबर, 31st नहीं है ना। कौन से तो सितंबर काउंट नहीं आएगा, हमने सितंबर मंथ का पे ही नहीं किया है। और सितंबर तुम्हें गुमराह करने के लिए, बहकाने के लिए, तुम्हें ना गुमराह होना ना बहकना है। समझ गया? ओके चलिए। तो सर मतलब 5 महीने का तुम्हें प्रीपेड वैल्यू निकालना है। टोटल तुमने पे कितना किया? 1500। इट्स फॉर द 12 मंथ, क्वेश्चन में बोल के दिया था सर। सर 1500 पे किया है हमने, इट्स फॉर द 12 मंथ बोल के दिया। हमें प्रीपेड का चाहिए। प्रीपेड कितना मंथ है? 5 महीना ओनली। अगेन सर क्या करना है? क्या करना है इसको? क्या बोलते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। वेरी गुड। क्या बोलते हैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो कैलकुलेशन क्या होगा सर? 1500 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 12। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, मेरे हिसाब से इसका आंसर भी 625 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 625। 625 कैसे? ऐसे ही, या तो पहले 15 को 5 से मल्टीप्लाई, मतलब 1500 को 5 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड 12 कर दो। और अदरवाइज 12 को 1500 से डिवाइड करो, फिर जो आएगा मल्टीप्लाई 5 करो। दोनों भी कोई भी करो आप, आपका आंसर 625 आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? 625। ये हमने 3 एमसीक्यू या 3 कैलकुलेट द फॉलोइंग सॉल्व कर दिए। और डेफिनेटली ऐसे ही आपके कैलकुलेट द फॉलोइंग एग्जाम में भी पूछेंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन हमें हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर एज अ एडजस्टमेंट पूछा होता है, एज अ एडजस्टमेंट दिया होता है। ठीक है चलिए। तो अब और दो बचे हैं। हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस हुआ है वो जानना है। एंड हम जानते हैं सर, फॉर द ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस यू हैव टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाना पड़ेगा? ट्रेडिंग अकाउंट। छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, जिसकी मदद से हम इस क्वेश्चन का आंसर पता कर लेंगे सर। ओके, परचेज दिया है, सेल्स दिया है, कैरेज इनवर्ड है, ओपनिंग है, परचेज रिटर्न है, क्लोज है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे। हम यहाँ लिखेंगे फोर्थ का आंसर। इसके लिए हम छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा क्या बनाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट सर। चलिए, सबसे पहले सर यहाँ पे टू ओपनिंग हम शॉर्टकट लिख रहे हैं, क्योंकि हमें फाइनल आंसर से मतलब है सर। टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक दिया है क्या? हाँ सर दिया है। एक काम करते लाइन से लिखते सर। परचेस और परचेस के साथ में परचेस रिटर्न भी है 31। मैं यहाँ लिखता हूँ टू, सीधे सीधे नेट परचेस मतलब परचेस माइनस रिटर्न। ये है 30,000, ये है 1,000, मतलब सर 29,000। ओके सर, उसके बाद हमें सेल्स दिया 15,000 का, सेल्स रिटर्न कहीं नहीं है, तो डायरेक्टली क्रेडिट में क्या आएगा? बाय सेल्स के नाम से 15,000। कितना आ जाएगा? 15,000। तो सर हमने ये लिख दिया, ये भी लिख दिया। कैरिज इनवर्ट सर लिख देते हैं 2,400। कैरिज है 2,400, बरोबर है? हाँ सर, तो हमने ये भी लिख दिया। ओपनिंग स्टॉक भी लिख देते 10,000 रुपये, रिटर्न में लिख दिया है। ओपनिंग स्टॉक है 10,000 रुपये सर। और क्वेश्चन में जो है क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक है 36,000। 36,000। हमें जीपी हुआ है कि जीएन हुआ है, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट है कि जीएल, दैट इज ग्रॉस लॉस हुआ, जानना है सर हमें। अब देखिए जाता ज्यादा अमाउंट कहाँ दिख रहा है मुझे, तो क्रेडिट में दिख रहा है। 30 प्लस 40, 50, देखो 51, करेक्ट ना? 3 4 1 5, तो 51 दोनों साइड आएगा। मुझे लगता है हर किसी को पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है। चीजें लिखो, जो हाईएस्ट अमाउंट है उसको दोनों साइड लिखो, जहां पैसा कम पड़ रहा है तो मिल जाएगा। डेबिट में आया तो ग्रॉस प्रॉफिट, क्रेडिट में आया तो ग्रॉस लॉस। इसका टोटल कितना आ रहा है? तो 39,000 प्लस 2,400, 9 2 11, 41। मतलब सर 51,000, ऐसे ही करते ना हम, 51,000 माइनस 41,400। डिंग 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 डिंग, 0 में से 4 गया 6, मतलब 10 में से 4 गया 6। फिर यहाँ पे 10 में से 1 गया 9, दैट इज 9,600।
मुझे जो आंसर मिल रहा है सर 9600 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 9600। हाईएस्ट अमाउंट किधर है? क्रेडिट में, मतलब इनकम ज्यादा है। क्रेडिट का हमेशा क्या होता है? इनकम, इनकम ज्यादा खर्चा कम, इनकम ज्यादा खर्चा कम। बताओ प्रॉफिट की लॉस, बल्ले बल्ले की सर, प्रॉफिट प्रॉफिट, बल्ले 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 बल्ले। तो ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट में आता है। इसी को हम कहते हैं क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। वर्ड याद रखिएगा, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, इसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। अमाउंट है, आंसर है 9600। यहां लिख देने का ऐसा आंसर, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 9600 रुपीज। समझा? क्लियर हुआ क्या बोला मैंने? अब ध्यान रखना, ध्यान रखना, इसी को बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। सर ऐसे कैसे आप झूठ बोलते हो, सर तो डेबिट में लिखा है, इसको डेबिट बैलेंस बोलेंगे। नहीं यार, ये डेबिट में क्यों आया? क्योंकि क्रेडिट का ज्यादा है, क्रेडिट का बैलेंस ज्यादा है, इसलिए इसको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। अगर यहां आया होता तो बोलता है डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर है? एमसीक्यू बहुत बार पूछा है और पूछ भी सकता इन फ्यूचर सर। तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 9600 का। क्लियर है? हमारे 4 सर कैलकुलेट द फॉलोइंग भी हो गए। आखिरी चलते पांचवा वाला सर, बोरो लोन फ्रॉम बैंक ऑफ महाराष्ट्र। हमने बैंक से लोन लिया। अब सुनो, अगर हमने बैंक से लोन लिया है तो जितने मंथ तक, जितने टाइम तक वो लोन का अमाउंट हमारे पास रहेगा, मतलब रिफंड नहीं करता, उतने टाइम तक का हमें इंटरेस्ट पे करना पड़े, भले आप वो लोन का पैसा यूज करो मत करो, कुछ भी करो। हाँ, तो सर लोन हमने कितने का लिया है? 2 लाख का लिया है। पहली बात, कब लोन लिया? 1 अक्टूबर 19 को लिया, मतलब साल के बीच में लिया है। अपने को रेट चार्ज हो रहा है 15% पर एनमली, सालाना, ईयरली वी हैव टू पे 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दी 2 लाख लोन अमाउंट। ओके, 2 लाख का लोन लिया है, 15% इंटरेस्ट पे करना है ईयरली। अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है? बोल के जाए कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। बैंक लोन के ऊपर कितना इंटरेस्ट होगा आपको वो कैलकुलेट करना है। और ईयर क्या? 1920, मतलब ये क्लियर है कि अकाउंटिंग ईयर अगेन अप्रैल टू मार्च वाला ही है, रेगुलर वाला सर। तो अगेन मैं क्या बोलूंगा? इंटरेस्ट उतने ही मंथ का कैलकुलेट करना है जितने मंथ का लोन अमाउंट पीरियड है। सर लोन है 2 लाख का, ये हमारा 5th क्वेश्चन है। लोन है 2 लाख का, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो क्वेश्चन में दिया है वो है 15%। जब जब 15% कहूंगा मतलब 15/100 है। ईयर होता है 12 मंथ का, तो 12 मंथ में से हम कितने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे? तो सर ऊपर चेक कीजिए, यहाँ पे क्लियरली बोल कीजिए 1 अक्टूबर 19। ईयर कब खत्म होता है सर हमारा? मार्च में खत्म होता है। तो सर हमने जब 1 अक्टूबर में लोन लिया होगा तो अक्टूबर से लेके मार्च इतने महीने का अमाउंट हमने रखा है अपने पास। तो अक्टूबर से काउंट करना है 31 मार्च तक। सुनो सुनो सुनो, ये हमारा अकाउंटिंग ईयर है अप्रैल टू मार्च। आपने लोन कब लिया? यहां लिया सर 1 अक्टूबर। सुनो भैया, अभी अगेन डेट वाला कॉन्सेप्ट आने वाला है। आपने जो 1 सितंबर गड़बड़ किया था ऊपर 1 अक्टूबर, तो आपने यहां लोन नहीं था आपके पास, आपके पास ये पीरियड में लोन था। तो ये पीरियड कितना मंथ होता बताओ काउंट करके मुझे, ये पीरियड कितना मंथ होगा? 5 6 की 7, 5 6 की 7। देखो अक्टूबर महीना हमारे पास लोन का पैसा था, तो अक्टूबर मंथ का भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपने 1 अक्टूबर को लोन ले लिया, तो अक्टूबर मंथ तक हमारे पास पैसा था। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी एंड मार्च, यस, हमें 6 मंथ का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा पूरे 12 महीने में से। तो 6 मंथ का इंटरेस्ट आपको निकालना है, और 15 दूना 30, दैट इज 1500। मुझे लगता है इसका आंसर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 1500 आपका, सॉरी 2 लाख है, दैट इज 15,000 आना चाहिए। तो डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? पहला तो देखो 6 1 6, 6 2 12, 2 1 2, 2 1 2, 15 1 15 आ गया, 2 0 कट हो गया, 3 0 यहाँ पे ऐड हो गया। स्ट्रेट फॉरवर्ड। सेकेंड तरीका सर, 2 लाख पे 15% निकालने जाऊंगा 12 महीने का, तो 15 दूना 30, दैट इज 30,000 इज फॉर द 12 मंथ, एंड वी हैव टू कैलकुलेट ओनली फॉर द 6 मंथ। तो 30,000 का हाफ कितना हो गया? 15,000। स्ट्रेट फॉरवर्ड, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। 6 1 6, 6 2 12, मैंने बताया अभी। 2 1 2, 2 1 2, डबल टाइम 0 कट, 15 1 15, 3 टाइम 0 ऐड कर दिया। स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये हमने 5 कैलकुलेट द फॉलोइंग हमारे टेक्स्ट बुक से किए। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, जहां इन्होंने पूछा हुआ था ऐसे क्वेश्चन। देखो ये है मार्च 2023 का क्वेश्चन पेपर, जिस टाइम पे कैलकुलेट द फॉलोइंग पूछा था।
और इसमें आप ये देख सकते हो फर्स्ट वाला क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका डिक्टो वैसे ही है जो हमने अभी अभी सॉल्व किया, कौन सा वाला, सेकंड वाला। देखिए डिक्टो वैसे ही क्वेश्चन है सर ये आपका, यहाँ पे अमाउंट 220, अरे वही है डिक्टो, क्या वही है 220, 10,000 1 ईयर 6 मंथ, समझा, सेम है कि नहीं है, सेम है ना। अब दो फटाफट लाइक 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 जल्दी से, चलो ओके। अब देखो एक क्वेश्चन में आपको और दिखाता हूं, दैट इज आपका एक और पेपर है ये 2021 का, इसमें भी कैलकुलेट द फॉलोइंग पूछा था, जहां तक मुझे, हाँ पूछा, ये देखिए, और ये देखो ये देखो ये देखो बॉस, ये देखो, we have to calculate again interest on the loan for the 6 month on 80,000 amount, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। मतलब सर ये जो अभी अभी हमने क्वेश्चन किया सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन, लाइक दिस सर, वेयर इज इट, दिस वन, फिफ्थ वन, as it is we have to calculate interest on loan, but in this question loan amount is what is there, लोन अमाउंट इज सर 80,000, तो 80,000 पे 12% 6 मंथ कैलकुलेट करना है। तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है, और मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आपने वीडियो स्टार्ट टू एंड तक पूरा देखा है तो डेफिनेटली ये समझा होगा, और आप मुझे निराश नहीं करोगे, इसका आंसर जरूर कमेंट करोगे। फिर भी आपको हेल्प के लिए मैं आपको इसको हिंट देता हूं कैसे कैलकुलेट करना है सर। 80,000 का लोन आपने लिया है, इस पे आपको 12% इंटरेस्ट चार्ज होगा, मतलब 12/100 मल्टीप्लाई 6/12 चार्ज करना है। तो ये कैलकुलेट करके आप मुझे इसका फाइनल आंसर कमेंट करोगे, और डेफिनेटली मैं कहता हूं अगर कैलकुलेट द फॉलोइंग में अगर एक भी क्वेश्चन फाइनल अकाउंट से पूछ लिया, ये 5 और ये 2 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन करने के बाद डेफिनेटली बहुत सारे बच्चे आराम से वो 1 मार्क पा जाएंगे हमारे बोर्ड एग्जाम का। तो अब मिलते कोई और चैप्टर कैलकुलेट द फॉलोइंग के क्वेश्चन के साथ में, तब तक पढ़ते रहिए, पांडा से को याद करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों। और इस क्वेश्चन का आंसर देना कमेंट बॉक्स में भूलना नहीं।